एबीपी न्यूज की खबर का असर। यूपी के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान भड़काऊ नारा लगाने के मामले में पुलिस का एक्शन तेज। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया, 6 लोग गिरफ्तार किए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर पथराव हुआ, आगजनी की भी कोशिश। तनाव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। भारी बारिश के बाद कोंकण रेलवे लाइन पर लैंडस्लाइड का मलबा गिरा, कई ट्रेन कैंसिल की गई। रेलवे ट्रैक से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम जारी। रत्नागिरी में रेल ट्रैक पर गिरा मलबा, बारिश के बाद पहाड़ी से भूस्खलन, ट्रैक के ऊपर गिरी मिट्टी और पत्थर, एहतियातन कई ट्रेन को रोकना पड़ा। कई ट्रेनें कैंसिल होने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत। रत्नागिरी रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़, टिकट का पैसा वापस कराने के लिए यात्रियों ने हंगामा किया। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, आज हो सकती है भारी बारिश। बारिश की वजह से पहले से बेहाल मुंबई के लोगों की और मुश्किल बढ़ सकती है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, वाहन चालकों को भारी परेशानी। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, कई जगह तेज हवा के साथ पेड़ टूटकर गिर गए। बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नाले। मूसलाधार बारिश के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जलभराव, हाईवे पर तालाब सा नजारा। जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मुंबई से सटे पालघर जिले में जबरदस्त बारिश, रोड से गुजरते समय पानी के बीच फंसी एम्बुलेंस, लोगों ने मदद की, एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी है मूसलाधार बारिश। सिंधुदुर्ग में बारिश की वजह से झरने में पानी बढ़ गया। सिंधुदुर्ग में झरने का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। पहाड़ी से गिर रहे झरने के पास जमा हुई लोगों की भीड़, मनमोहन नजारे को देखने लगे पर्यटक। मुंबई के कुर्ला में जरीमरी इलाके में हादसा हो गया। चौल में बसा एक घर ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित कुल 3 महिलाएं जख्मी हो गई। तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के चलते नदी में उफान आया। आवासीय इलाकों में नदी का पानी पहुंचा है, कई जगह पर भारी जलभराव भी हुआ है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जलजमाव। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में पानी भर गया है, पानी में तैरती मछलियां दिखी। बिहार के बेतिया में भारी बारिश से उफान पर नदियां। मधुबनी प्रखंड के रेवैया गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। लोगों के घर, खेत खलिहान, सड़कें पानी में डूबी। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। फसल चौपट हो गए हैं, मवेशियों के खाने के लिए चारे तक नहीं मिले। बिहार के रेवैया गांव में हालात बेहद खराब है। लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया, घर में रखा सामान खराब हो गया है। घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर लोग शिफ्ट हो गए हैं। 10 दिन से ऐसे ही हालात से जूझ रहे हैं लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी है, फिलहाल खतरे के निशान के करीब पहुंच गया जलस्तर। सड़कों पर पानी भरने से बोट के सहारे आवाजाही लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान आने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। स्कूल के अंदर पानी भरा है, चारों ओर से पानी से घिरा नजर आ रहा है। स्कूल, रास्तों पर भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी के 22 जिले, प्रदेश के 1476 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रामगंगा, राप्ती, घाघरा समेत कई नदियां उफान पर बह रही हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कुदरती आपदा में 5 लोगों की मौत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात कर दी गई है। अब तक 13,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी में सरकार ने लगाए 1829 राहत शिविर, 1476 बाढ़ चौकियां। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1145 मेडिकल टीम तैनात की गई। यूपी के बहराइच में उफान पर बह रही है घाघरा नदी। अपने घरों को बचाने के लिए खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं लोग। नदी किनारे पर तेजी से धंस रही है मिट्टी। 30 परिवारों पर इसका संकट मंडराया हुआ है। बहराइच के टिकुरी गांव के पास घाघरा नदी की वजह से दरक रही है जमीन। नदी किनारे से लगती ग्रामीणों की खेती की जो जमीन है वो बर्बाद हो गई है। लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई।
सिद्धार्थनगर में उफान मारकर बह रही है राप्ती नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। सड़कें, रास्ते, फसलें सब बर्बाद हैं, जलमग्न है, तालाब नजर आ रहे हैं रिहायशी इलाके। बाढ़ के पानी में डूबे ग्रामीण इलाके, स्कूलों के अंदर भरा कई फीट तक पानी। स्कूल की छुट्टी होने से बच्चे उसमें कूदकर नहाते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा पर किसी का कोई ध्यान नहीं। पिछले कई दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से सिद्धार्थनगर के इलाके जलमग्न हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा है। रास्ते जलमग्न होने से बोट के जरिए आवाजाही की जा रही है। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का शाहजहांपुर। लोगों के घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। घरों में रखा तमाम सामान खराब हो गया। बाढ़ की भेंट चढ़ा, मेहनत से जोड़ा गया ये सामान। शाहजहांपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। जलभराव के बाद घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर लोग चले गए हैं। कई दिन बाद घर लौटे तो तबाही का मंजर है। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से नाव बना दी। बोतलों से बनी नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के बीच में ये नाव चर्चा का विषय बनी। यूपी के बस्ती में मूसलाधार बारिश से पानी में डूबे कई इलाके। स्कूल परिसर में पानी भर गया है। प्राइमरी स्कूल थरौली के चारों तरफ पानी भरा है। एहतियात के तौर पर स्कूल में छुट्टी कर दी गई। बस्ती में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। सड़कों पर पानी होने से बोट के सहारे आवाजाही, खेत खलिहान पानी में, फसलें बर्बाद। हरदोई में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। बाढ़ की वजह से हरदोई जिले के 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं डीएम। निरीक्षण के बाद प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का लखीमपुर खीरी। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, सड़कें तालाब बनी। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, लोग परेशान। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का कहर। 10 गांव बाढ़ में डूब गए। लोगों के सामने रोजमर्रा की चीजों का संकट खड़ा हो गया है। बाढ़ के पानी में घर डूब गए हैं। मदद नहीं मिलने से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। कुशीनगर में सड़क किनारे हुए जलभराव में डूबने से 10 और 11 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने दोनों बच्चों के शव को बरामद किया। असम में बाढ़ से बुरे हाल हैं। मुरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश के चलते लोग रोड पर शिफ्ट हो गए। उत्तराखंड के चमोली में 9 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम जारी है। पिछले 4 दिन से लगातार कोशिश कर रही है बीआरओ की टीम। मलबा पूरी तरह से साफ होने में अभी 2 और दिन का समय लगेगा।